Hello बच्चों, let's read the given question. The question says 1 centimeter on the main scale of a vernier caliper is divided into 10 equal parts. If 10 divisions of a vernier coincide with 8 small divisions of the main scale, the least count of vernier calipers is option A 0.01 centimeter, option B 0.02 centimeter, option C 0.05 centimeter, option D 0.005 centimeter. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of vernier caliper. सो वर्नियर कैलिपर बेसिकली इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस. जैसे हमारी मीटर स्केल होती है तो वैसे ही वर्नियर कैलिपर है. वर्नियर कैलिपर में बेसिकली हमें जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातों का याद ध्यान रखना है यहाँ पे. जैसे कि एक टर्म है लीस्ट काउंट. मिनिमम मेजर कितना ये कर सकता है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मिनिमम एरर दैट इज द पॉसिबल while using this vernier caliper is the least count. लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, जो नॉर्मली हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है इसकी 0.01 सेंटीमीटर. अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअली होता क्या है. वर्नियर कैलिपर में वी हैव अ मेन स्केल जो कि हमारी सेंटीमीटर स्केल की तरह होती है. दिस इज अवर मेन स्केल, एमएस लिख रहे हैं हम यहाँ पे. एंड वी हैव अ वर्नियर स्केल. ठीक है, तो अगर हम मान ले ये वर्नियर मेन स्केल का ये 0 है, 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे पास डिविजन है. ठीक है, इस तरीके से वी हैव द डिविजन्स. अब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल की. वर्नियर स्केल को हम बना सकते हैं इस तरीके से. वो वर्नियर स्केल इस पर स्लाइड कर सकती है एंड वो कुछ इस तरीके से होती है इसके नीचे. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें 0 से लेके 10 तक की रीडिंग्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि ये हम बना रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, ये है इसका 0, ये है इसका 1, ये है हमारी वर्नियर स्केल. अब ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें समझनी होती है वो ये है कि जो जनरली जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लेते हैं वर्नियर कैलिपर यूज में, उसमें क्या होता है, उसमें मेन स्केल डिवीजन यानी कि लीस्ट काउंट हम किस तरीके से निकालते हैं, उसमें हम लीस्ट काउंट निकालते हैं इस तरीके से. दैट इज लीस्ट काउंट एलसी इज इक्वल्स टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी. फॉर्मूला यही होगा वेदर द वर्नियर कैलिपर कोई भी हम ले लें, फॉर्मूला लीस्ट काउंट निकालने का यही होगा. जो जनरली हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं उसमें होता यह है कि 9 मेन स्केल डिवीजन वो कोइंसाइड करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को. ये जो है ना, ये एक डिवीजन है बेसिकली, ये एक डिवीजन है मेन स्केल का. यहाँ पे हम देखें तो ये एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का. ठीक है, तो इस तरीके से 9 मेन स्केल के डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को. ये जनरल जो कॉमनली यूज वर्नियर होता है उसके लिए है ये. ठीक है, अब जो सिचुएशन हमें गिवन है उसमें क्या गिवन है, उसमें बोला गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर है हमारा ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है, यानी कि एक डिवीजन कितना हो गया, यानी कि 1 एमएसडी वी हैव बीन गिवन इनडायरेक्टली एज 1 मेन स्केल डिवीजन हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है ना, पूरा 10 सेंटीमीटर है तो एक 10वां उसका 10th हिस्सा कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गई बात 1 एमएसडी की. अब हम बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट हमें निकालने को बोला गया है और सिचुएशन क्या दी है, इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ 8, यानी कि हम यूजुअली कितना होता है 10 एमएसडी होता है, बट यहाँ पे 8 बोला गया है. तो जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि 10 वीएसडी जो है वो 8 एमएसडी से कोइंसाइड कर रही है. तो ये कंडीशन गिवन है. अब लीस्ट काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूले को अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ये फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लीस्ट काउंट को हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर लीस्ट काउंट विल बी इक्वल्स टू 1 एमएसडी माइनस वीएसडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से 1 वीएसडी क्या आ जाएगा, 1 वीएसडी विल बी इक्वल्स टू 8/10 एमएसडी. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8/10 एमएसडी. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/10 एमएसडी, यानी कि 0.2 एमएसडी. और 1 एमएसडी कितना है हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर. तो वी कैन से देयरफॉर लीस्ट काउंट विल बी इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.1 दैट इज 0.02
सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.